के रूप में टपक रहे इस पानी में इन दिनों एक भरी पूरी नदी की संभावनाएं खोजी जा रही हैं। ये आस्था है, विश्वास है या वैज्ञानिकता? ये सवाल हम आप पे छोड़ रहे हैं। हकीकत यह है कि यह बूंद टपकता टपकता पानी चंद कदम दूर जाके ही खत्म हो जा रहा है। हाँ, सरकार ने अप्रैल 2016 में 15 में सरस्वती नदी की खुदाई का कार्य शुरू किया और 5 मई दिन मंगलवार 2016 को 15 को माँ सरस्वती ने पुनर्जन्म के रूप में इस धरा पर आई। और जब लोगों ने इस बात को देखा, पहचाना, तो माँ सरस्वती सामने उभर कर आई और यह धारा सरस्वती की आज पूरे संसार भर में प्रसिद्ध हो चुकी है। यहाँ पर मंत्री लोग आ चुके हैं। सीएम साहब ने 28 जून को यहाँ पर बैठकर पूजा की। सरस्वती की खुदाई का कार्य 5 फुट की गहराई खोदनी थी सरकार ने, और 5 फुट की गहराई में ही माँ सरस्वती ने अपना चमत्कार दिखा। हाँ जी आया, सरस्वती आया। कैसे? सही कैसे सरस्वती जैसी है भैया? तो जी मैं तो जितने जन्म लिए देते देखी है नहीं भैया। बात हुआ नदी यहाँ पहले कोई नदी कुछ नहीं था पहले। हाँ जी, उसके बाद बड़ी ये तो खुदाई लगी जी, यहाँ तो पता लगा सरस्वती है जी। हाँ जी। इसके पहले नहीं पता था नदी। हाँ, इससे पहले कोई किसी ने नहीं पता। तो इसमें पानी चला कभी? ना जी, पहला कभी नहीं चला। पिछले साल चला जी। और पिछले साल तो नहीं खुद ही थी, जब तो चल नहीं था जी, जिन पानी खुद ही तो पानी चलेगा इसमें। अच्छा, अदरवाइज कुछ नहीं। हाँ जी। तो इससे तो किसानों के खेत भी तो इससे भटके होंगे। हाँ जी। वो जी जहाँ जहाँ ये निकली ना जनसांधी जो इसकी ली गई, ये तो छोड़ दी। हाँ, छोड़ दी सबने। तो ये अगर देखो भी फायदा तो ही गया इसको, तो ही गया जी, फायदा तो ही गया इसका। हाँ जी। लेकिन पानी आएगा कहाँ से? पानी ऊपर जाओगे पहाड़ से, अरे इम्मी से निकलेगा, इम्मी से निकल जाएगा। अभी तक तो आया नहीं नीचे से पानी। हाँ जी। जब खुदाई होगी तभी आएगा ना सर। और अगर बैठती है तो लाभ ही लाभ है जी, खेतों को भी पानी मिल जाएगा और जो वाटर लेवल है, जो आसपास के जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं इंजन वाले, इसका भी लेवल ऊपर आ जाएगा। ये भी नहीं पानी छोड़ देंगे। कभी कभी जो गर्मी के मौसम में पानी छोड़ देते हैं, अगर लेवल ऊपर होगा मतलब पानी चलेगा यहाँ, तो ये भी चलेंगे और खेतों को भी पानी मिलेगा, फिर तो फ़ायदा ही है। जैसे अब तक की प्रोग्रेस है इसकी, मेरे को तो नहीं लगता कि चल सकती है ये, क्योंकि अगर ये पूरी तरह होती है, सब जगह होती है नक्शे में, मतलब अगर कागज़ों में सब जगह होती है तब तो है भी। अब जितनी थी उतनी तो कवर कर ली है, मतलब जहाँ है वहाँ तभी खुदाई नहीं हुई ना इसकी, तो ऐसे तो बहुत ढीला काम चल रहा है जब तक इसको नहीं हुई। फिलहाल पे अभी तक तो कोई असर नहीं है, कोई फायदा नुकसान कुछ नहीं। अभी तो अगर ऐसे पड़ी है फिर तो नुकसान ही है जी, खेतों को भी नुकसान है, जानवर वगैरह का। ठीक है, अगर मतलब ये चल जाती है, काम हो जाता है तो फिर फ़ायदा ही फ़ायदा है। फिलहाल तो नुकसान ही है जी, जब तक काम मतलब इस पर पानी नहीं आएगा जब तक तो नुकसान है। और आगे मतलब जैसे गर्मी के मौसम में तो ट्यूबवेलों को भी नुकसान है जी, खुदाई है, वाटर लेवल अपने आप ही नीचे जाएगा फिर तो। अभी तो जब तक बंद है जब तक तो नुकसान ही है। तो नदी में पानी आएगा कहाँ से? वैसे अगर जैसे इसको बता रहे हैं, ये निकली हुई तो यहीं से है, आदि बद्री से। ठीक है, तो पानी तो इसमें या तो जैसे हमारे साथ में सोम नदी है, इसमें से इसका पानी आ सकता है, या फिर अगर इसमें जैसे सरस्वती के नीचे सबमर्सिबल के बोर हो जाए उससे भी आ सकता है। प्रत्यक्षम किम प्रमाण, प्रत्यक्ष की प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है।
की मान्यता देखें, माने कि मनु महाराज आदि बद्री आए थे, आदि गुरु शंकराचार्य जी आदि बद्री आए थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि बद्री आए थे। तो आदि बद्री एक पावन नदी के तट पर आए थे। वो नदी ये थी। ये कहाँ से निकलते और कहाँ तक जाते हैं? ये आपको कालेआम से होते हुए यहाँ आती है, लेकिन इसके पीछे दो गांव हैं। एक तो भैड़ो गांव है और एक मातर गांव है। दो गांव पड़ते हैं, एक मुस्लिम का है और एक हिंदुओं का है। तो एक जो मारकंडे से होकर के आती है वो मुस्लिम की गांव से होकर के निकलती है, और एक ये मातर गांव से होकर के निकलती है। दो नदियां तो इसके साथ मिलती है। और चाहे कोई नदी मिले या ना मिले, और मई और जून में ये पीछे की दोनों नदियां भी सूख लेती हैं। इससे कुछ दूरी पर जब जाएंगे तो पहाड़ों से चौवे टपकते रहते हैं। पानी की बड़ी अच्छी बूंदें हैं, मोटी मोटी बूंद धाराएं भी हैं, जो ये पानी इतना संग्रहित करके चलती है। तो हमारे जो यहाँ के दंडी स्वामी जी लोग जो रहे, जो महात्मागढ़ जो तपस्या किए, जो साधना किए, जो इस जगह के बारे में जो प्रचारित किए, वो ये किए कि आदि बद्री सरस्वती नदी के पावन तट पे बसा है, पावन तट पे बसा हुआ है। और उसी चीज का प्रचार होते चला गया था। और यह प्रचार महाभारत कालीन से है कि आदि बद्री सरस्वती के पावन तट पर है। महाभारत में युधिष्ठिर लोग यहाँ पर आए, और ये एक छोटी सी मंदिर जब जाएंगे तो एक छोटा सा मंदिर है, उस मंदिर का फिर जीर्णोद्धार किया उन्होंने, युधिष्ठिर ने। यहाँ आकर के युधिष्ठिर जी आदि बद्री केदारनाथ जी में पूजा किए, और इसी सरस्वती नदी के जल से इन लोगों ने यहाँ रुद्राभिषेक किया। ये नदी खत्म कहाँ होती है इसका मतलब? ये नीचे चली जाएगी, आपको जमुना में जाके मिलेगी, जमुना में जाकर के मिलती है। अब इसको आगे से मोड़ने की कोशिश की जा रही है। चलिए, सरस्वती चलाई जाए, जल ही जीवन है। सरकार की जो मनसा है वो फले, वो आगे बढ़े, और हरियाणा को एक नदी मिले। पहाड़ में तो सभी जगह पानी टपक रहे हैं, सभी जगह पानी टपक रहा है। हम सभी स्थान को हम उद्गम स्थल कहेंगे, हम किसी एक स्थान को उद्गम स्थल नहीं मान सकते। और इतनी बड़ी बात हम किसी के मन में श्रद्धा रूपी नहीं बैठा सकते, जिसका कारण है कि आदि बद्री में जो सरस्वती प्रोजेक्ट है वो पीछे पीछे लुढ़कते से जा रहा है, क्योंकि इसके साथ श्रद्धा नहीं जुड़ पा रही है। श्रद्धा जोड़ने के लिए कुछ लोक व्यवहार, कुछ पौराणिक, कुछ संत महात्माओं की बातें, कुछ ऋषि मुनियों की बातें, कुछ बड़े बुजुर्गों की बातें जब लोगों को सुनाई जाती है तब लोगों की श्रद्धा जागृत होती है। अब हम एक जगह से सरस्वती को चला रहे हैं, तो वहाँ से सरस्वती को चला पाना, लोग आते हैं कई तरह के प्रश्न करते हैं। देखिए, पीठ पीछे या मुंह पे कोई चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। कई मीडिया बंधु भी आते हैं, कई बुद्धिजीवी लोग आते हैं, कई अफसर आते हैं, तो वहाँ पर उपहास करते हैं। हमें दुख लगता है इस बात का कि उस स्थान पर जब हम लोग पूजा कराते हैं तो वो लोग उपहास करते हैं कि इसको कैसे नदी बनाया गया। ये सच्चाई है। भले मैं किसी आधिकारिक तौर पे इस बात को मैं पुष्टि न कर पाऊं, लेकिन ये मेरी सच्चाई है कि वो कहते हैं कि क्या ये छोटी सी धारा चल रही है, इसको नदी बनाते हो आप, ऐसे कैसे नदी आप बन गई। क्योंकि आर्य समाज, सनातन, जैन, सिख, मुस्लिम सभी से भरा लोकतंत्र है। सबकी मानसिकता एक जैसे नहीं हो सकती है कि सभी लोग पत्थर को भगवान मान ही लेंगे। कैसे चलेगी सरस्वती? वो चल नहीं सकती, क्योंकि जल का स्तर नहीं है भाई साहब। हाँ। जल का एक प्रेशर होती है। प्रेशर ये नदी है, ये सरस्वती है। जब तक सरस्वती वहां तक नहीं पहुंचेगी तो वो खोदी हुई पानी को प्रेशर नहीं मिल पाएगा। लेकिन ये पानी पहुंचे कैसे वहाँ? पहुंच सकता है, आखिर पहुंच सकता है।
जैसे कि भागीरथी जी गंगा ला सकते हैं, वैसे क्या सरकार ये सरस्वती नदी को एक सुंदर रूप नहीं दे सकती है? ये है जी नलवीर दादूपुर नलवीर नहर, और इधर से जी सरस्वती, इसमें से ये कट रही है। वो फिल्टर बंद कर देते हैं जी, उसका पानी इधर सरस्वती में छोड़ देते हैं। ये दादूपुर नलवी नहर है जो पिछली सरकार में बनाई गई थी। इससे ये नहर बनाकर यमुना का पानी को ताकि अम्बाले को लिया जा सके, ताकि वहाँ सिंचाई किया जा सके। पर पिछले 7-8 सालों में ये नहर कभी भरी हुई नहीं देखी गई, ना इसमें पानी चलाया गया। अब ये सरकार ये चाहती है कि इस नहर से सरस्वती नदी को जिंदा करा जाए, लेकिन होना ये चाहिए कि इस नहर को बंद कर दिया जाए ताकि किसानों को उनकी ज़मीनें वापस मिल। व्यर्थ का, चलो सबकी अपनी अपनी मानसा है, लेकिन वो तो पहाड़ की दूसरी तरफ है ना। पानी। मैं वही बात कर रहा हूँ आपसे कि सबकी अलग अलग मानसा है। वो लोग कितनी सोचते हैं, हमसे ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं, हम तुच्छ प्राणी हैं। लेकिन एक बात कहूँगा, सरकार अभी तक जितना रुपया खर्च की है सरस्वती के ऊपर, ठीक है, यह रुपया मेरी दृष्टि से व्यर्थ है, व्यर्थ है। कारण क्योंकि इतने रुपये व्यर्थ करने के बाद भी हम एक व्यक्ति के मन में श्रद्धा का भाव नहीं जागृत कर पा रहे हैं सरस्वती के प्रति। आज भी लोग इसको एक पिक्चर की तरह देखने आते हैं, सरस्वती को पिक्चर की तरह बतलाना पड़ता है उनको कि ऐसे फिल्म चलती है, ऐसे एंड होती है। मतलब एक श्रद्धा उसमें हम नहीं जागृत कर पाते हैं। और आपको यहाँ पर कुछ क्षण रोकने के लिए हमें किसी न किसी तरह का वक्तव्य बना के बोलना पड़ेगा। ये सारा रुपया अगर इस नदी के सौंदर्यीकरण पे, हरिद्वार में क्या था, इसी तरह कंक्रीट का था, वो ऐसा ही छत विक्षिप्त थी गंगा, वहाँ कोई इतनी सुंदर गंगा नहीं थी हरिद्वार में। अगर इस पहाड़ के दोनों तरफ अगर उस तरह की पौड़ियाँ बना दी जाए तो यही जल एकत्र होकर के, आपसे बतलाऊं, अगर ये जल रोक दिया जाए तो 12 से 14 फुट जल है। ये 12 महीने ये जल चलती है। जल में कोई ये नहीं है कि कभी कम हो गया कभी ज़्यादा, ये चलता ही रहेगा। अगर इसको रोक करके अगर बढ़िया अगर चलाई जाए नदी, तो हम बतला रहे हैं कि गुजरात तक इसी पानी की फ्लोर से वो जहाँ जहाँ टनलाइज खोदाई कर रहे हैं नहर, उसमें भी पानी का प्रेशर बन सकता है। लेकिन जब तक इस नदी का सौंदर्यीकरण नहीं होगा तब तक सरस्वती नहीं चलेगी। यह हम आपसे आज अंतिम बार प्रार्थना कर रहे हैं कि बार बार सरस्वती पे बुलवाते हैं आप सब, और अधिकारी जी लोग और सरस्वती वाले लोग कहते हैं कि महाराज जी आप ऐसे ऐसे वक्तव्य क्यों देते हो आप, तो मैं झूठ कैसे लोगों को श्रद्धा में बैठाऊं। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि सरस्वती नदी ये है, और मैं कहूँ कि नहीं, अब मंत्रा देवी की सरस्वती है किसकी, ठीक है, कौन सी है? हाँ, वो सरस्वती किसकी है? या ऋग वेद वाली सरस्वती है, या पुराणों वाली सरस्वती है, कि ऋषि मुनियों की सरस्वती है, कि कुछ बुद्धिजीवी लोगों की सरस्वती है, कि हमारे कुछ वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ लोगों की सरस्वती है? ये किसकी सरस्वती है? ऐसे बकवास करता है तुम कि ये सरस्वती है। हम ही को डिफॉल्टर घोषित कर देते हैं महाराज। अब मैं किसको क्या कहूँ? अब जाऊँ अब उनके मीटिंग में, उनके बैच में बोलने के लिए, तो बोलेंगे आ लिया डिफॉल्टर, कुछ बकवास करेगा उल्टा सीधा। क्योंकि मैं परंपराओं को जोड़ के बोलता हूँ, ठीक है। जो परंपराओं को जोड़ के बोलेगा वो तो महाराज मूर्ख है, मूर्ख है। नगर का आदिबद्री इलाका, जहाँ सरकार का दावा है कि यहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है, लेकिन यहाँ पानी इतनी कम मात्रा में टपक रहा है कि 1 लोटा पानी भरने में भी करीबन 1.5 मिनट लग रहा है। इस इतने कम पानी में भी एक भरी पूरी नदी की संभावनाएं तलाशना कहाँ तक जाया जाए, ये बड़ा सवाल है। ये सवाल हमारा भी है, ये सवाल सरकार का भी है, और ये सवाल वो तमाम लोग उठा रहे हैं जो सरस्वती की प्रमाणिकता पे सवाल निशान लगाते हैं।